डियर नीट पीजी 2024 एस्पिरेंट, अक्सर हमने देखा है कि लोग कट ऑफ को जनरलाइज करके चलते हैं कि राउंड 1 से राउंड 2 में ड्रॉप होगा, फिर मॉपअप में फर्दर ड्रॉप होगा और स्ट्रे राउंड में और भी ज़्यादा ड्रॉप देखने के लिए मिलेगा। बट पीजी की काउंसलिंग में ऐसा ट्रेंड नहीं देखने के लिए मिलता है। ये जनरलाइजेशन का जो थॉट प्रोसेस है, ये अगर विदाउट प्रॉपर लॉजिक और विदाउट रिसर्च या फिर प्रॉपर स्टडी के बगैर अगर आप करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपॉर्चुनिटी को मिस आउट कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको मैं बताता हूं कि ऐसा जो ट्रेंड है पीजी का कट ऑफ का, ये बहुत ही डिफरेंट पैटर्न में चलता है और बहुत ही डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है। फॉर एग्जांपल, टॉप रेटेड इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो इनमें जनरली राउंड 1 में कट ऑफ लोअर साइड पे रहता है और राउंड 2 में कई बार ऐसा भी देखा गया है कि इनमें या तो कुछ सीट्स बिल्कुल नहीं आती हैं या कुछ सीटें आती भी हैं तो कट ऑफ वहाँ पे बहुत ज़्यादा अपर साइड पे चला जाता है, जिसके वजह से ऐसे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, खास करके उन स्टूडेंट्स के लिए जो पैरेलली बहुत सारी स्टेट की काउंसलिंग प्रोसेस को भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं या फिर अदर गवर्नमेंट की काउंसलिंग को भी देख करके चल रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में बड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन अराइज होता है जहां पे आपको अफसोस होता है बाद में आकर के कि हमारे रैंक पे ये सीट तो मिल सकती थी, ये डिपार्टमेंट मिल सकता था, बट हम इसको मिस आउट कर गए। कट ऑफ ड्रॉप जब करता है, खास करके यहाँ पे जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो होता है कॉस्ट। अगर आप कॉस्ट की बात करें जहाँ पे सबसे हायर साइड पे है तो वहाँ पे कट ऑफ आपको लोअर साइड पे ऑटोमेटिकली दिखेगा। बट वहीं पे जहाँ पे लोअर साइड पे फीस है और कॉलेज भी बहुत अच्छा है, वहाँ पे कट ऑफ आपको हायर साइड पे दिखेगा। स्टाइपेंड भी एक बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पे इंक्लूड होता है, जहाँ पे लोग फीस और स्टाइपेंड के कॉम्बिनेशन को भी देख करके अपने कॉलेज को ऑप्ट करते हैं। मैं आशीष, टीम गेटमा यूनिवर्सिटी से आप सभी का स्वागत करता हूँ। हमारे इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूं एमसीसी की काउंसलिंग प्रोसेस में डीम्ड यूनिवर्सिटी में कैसे आपको ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहिए। यहां पे मैं आपको बताऊंगा 2023 के बेसिस पे कैसे राउंड वाइज कट ऑफ का वेरिएशन रहा है डिपार्टमेंट वाइज, और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि अगर टॉप इंस्टीट्यूशंस की बात करें जहां पे मैं आपको 5 कॉलेजेस के एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको बताऊंगा कि इन कॉलेजेस में एडमिशन अगर आपको लेना है और आपका जो भी प्रीफर्ड डिपार्टमेंट है तो उस डिपार्टमेंट के लिए आपको कौन से राउंड में अपने ऑप्शंस को मैक्सिमाइज करके चलना चाहिए। तो इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए और जानिए, और इसी के बेसिस पे 2024 की काउंसलिंग के प्रोसेस में आप जब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जहां पे 8 ऑफ नवंबर से चॉइस फिलिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो रही है एमसीसी की और 17 ऑफ नवंबर पे आपका ये क्लोजर होगा। इस बीच में जब आप चॉइस फिलिंग करें तो वहाँ पे ध्यान से अपने ऑप्शंस को आप डालिए। कब आपको फ्री एग्जिट लेकर के नेक्स्ट राउंड में जाना है, किन कॉलेजेस में आपको फ्रीज करके अपग्रेड करके जाना चाहिए, किस कंडीशन में आपको पैरेलल बैकअप ऑप्शंस लेके चलना चाहिए, या कौन से डिपार्टमेंट को आपको प्लान बी में लेकर के चलना चाहिए, इन सब के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताने वाला हूँ। वीडियो आखिर तक देखिएगा और पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। अब फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं एक ऐसी एनालिसिस से जो कि आपको एक इनपुट देगा जो आपके डिसीजन मेकिंग में काफ़ी हेल्प करेगा कि किस कॉलेज को किस हिसाब से टारगेट करके चलना है और कौन से राउंड को टारगेट करके चलना है, ताकि आप अपनी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करें, कल को अफसोस ना करें कि ये ऑप्शन हमें मिल सकता था और हम इसको मिस कर गए। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कॉलेजेस से। मैंने यहाँ पे 5 कॉलेजेस का ऑप्शन रखा है, केएमसी मणिपाल, मैंगलोर, फिर श्री रामचंद्रा चेन्नई, अमृता कोची और कलिंगा। ये पांचों कॉलेज अपने आप में बेस्ट हैं, इनकी ब्रांड वैल्यू भी बहुत अच्छी है, एकेडमिकली सारे कॉलेज अच्छे हैं और क्लिनिकल एक्सपोजर भी बहुत अच्छा मिलता है और हर तरीके का एक स्टैंडर्ड अप्रोच यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे मैंने 6 डिपार्टमेंट का ऑप्शन रखा है, और भी डिपार्टमेंट है बट इनको मैं इंक्लूड नहीं कर पा रहा हूँ टाइम कंस्टेंट की वजह से। स्टार्ट करते हैं केएमसी मणिपाल से। अगर केएमसी मणिपाल आपका प्रिफर्ड कॉलेज है और इसी कॉलेज से आप चाहते हैं अपने डिपार्टमेंट में पीजी करना, तो यहाँ पे देखिए आपको पता चलेगा कि आपको कौन से राउंड को फोकस करना है। तो केएमसी मणिपाल में जनरल मेडिसिन और जनरल सर्जरी, इसकी कट ऑफ लिस्ट गई थी राउंड 2 में। इसके अलावा रेडियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, ओबीजी, इन चारों डिपार्टमेंट में अगर एडमिशन लेना है केएमसी मणिपाल में तो आपको राउंड 1 में ही एडमिशन ले लेना चाहिए। बाकी के 2 डिपार्टमेंट के लिए आप राउंड 2 में भी वापस आ सकते हैं, बट बाकी के 4 डिपार्टमेंट अगर आपको लेना है तो आप राउंड 1 में लीजिए, अदरवाइज आपको ऑप्शन फिर नहीं मिलेगा क्योंकि इनकी सीट नहीं बचती है। अगर बचती भी है तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा अपर साइड पे चला जाता है। अब बात करते हैं केएमसी मैंगलोर की। केएमसी मैंगलोर में आप देखिए केएमसी मणिपाल से बिल्कुल डिफरेंट पैटर्न है। यहाँ पे रेडियोलॉजी को छोड़ करके बाकी के सारे डिपार्टमेंट में राउंड 2 में कट ऑफ सबसे लीस्ट देखने के लिए मिला है। यानी कि रेडियोलॉजी अगर आपको लेना है केएमसी मैंगलोर में तो राउंड 1 में ले लीजिए, अदरवाइज आपको वो ऑप्शन
हायर कट ऑफ पे ही मिलेगा, लोअर कट ऑफ पे नहीं मिल पाएगा। बाकी के डिपार्टमेंट के लिए आप केएमसी मैंगलोर राउंड 2 में जा सकते हैं। और अगर केएमसी मैंगलोर आपको राउंड 1 में मिल रहा है, आप मणिपाल जाना चाहते हैं, तो आप अपग्रेडेशन सोचें कि आपको मणिपाल जाना है, तो वो अपग्रेडेशन आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि केएमसी मणिपाल का कट ऑफ ड्रॉप रेयर करता है आगे के राउंड में, क्योंकि सीट्स बहुत कम बचती है या फिर ना के बराबर ही आपको सीट दिखेगी। कुछ कुछ डिपार्टमेंट ऐसी है जहां पे बिल्कुल कोई भी सीट्स की वैकेंसी नहीं आती, जो कि आपको मैं आगे के सीट में दिखाऊंगा। अब श्री रामचंद्रा की बात करते हैं। श्री रामचंद्रा में रेडियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी और जनरल मेडिसिन राउंड 1 में सबसे लीस्ट कट ऑफ देखने के लिए मिला। वहीं पीडियाट्रिक्स और ओबीजी में राउंड 3 और जनरल सर्जरी राउंड 2, यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट पैटर्न आपको देखने के लिए मिल रहा है। अमृता कोची की बात करते हैं, यहाँ पे रेडियोलॉजी एंड जनरल मेडिसिन ये राउंड 1 में सबसे लीस्ट कट ऑफ देखने के लिए मिलता है। बाकी की डिपार्टमेंट में जैसे डर्मेटोलॉजी है, पीडियाट्रिक्स, ओबीजी, इन सब डिपार्टमेंट में आपको राउंड 2 में जाएंगे तो वहाँ पे कट ऑफ ड्रॉप देखने के लिए मिलेगा। अब कलिंगा की बात करते हैं। कलिंगा में डर्मेटोलॉजी को छोड़ करके सारे डिपार्टमेंट में लीस्ट कट ऑफ राउंड 1 में ही देखने के लिए मिला। यानी कि राउंड 2 में आप डर्मेटोलॉजी के लिए तो जा सकते थे, बट बाकी के डिपार्टमेंट में आपको लीस्ट कट ऑफ चूंकि राउंड 1 में ही मिलता है, तो आप अगर कलिंगा में एडमिशन लेना चाहते हैं और राउंड 2 में अनफॉर्चुनेटली आप आकर के वेट करेंगे, तो आपको हायर कट ऑफ पे ही कॉलेजेस मिलेगा। यानी कि आपको अपने डिपार्टमेंट के लिए राउंड 1 में आप सीट लेते हैं तो बेहतर होगा, अदरवाइज आपको फिर ऑप्शन नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे आपको मैं एक और एनालिसिस बताता हूँ कि अगर आप कॉलेज के ऊपर में थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाते हैं तो उस केस में आपको क्या बेनिफिट मिलता है वो आप देखिए। फॉर एग्जांपल रेडियोलॉजी की कट ऑफ अगर देखेंगे, इन पांचों कॉलेज में सबसे लीस्ट कट ऑफ है अमृता कोची में, यानी कि 10,059 के रैंक पे आपको यहाँ पे सीट मिल पा रही है, जहाँ पे मणिपाल में 5,534 का कट ऑफ जा रहा है। वही डर्मेटोलॉजी में भी अमृता कोची में सबसे लीस्ट कट ऑफ है इन पांचों कॉलेज के बीच में। ओवरऑल अगर आप कट ऑफ की बात करें और आप अगर कॉलेज में फ्लेक्सिबल हैं अपने कि आपको डिपार्टमेंट मिल जाए बट आप इन टॉप में से किसी भी कॉलेज में जाने के लिए तैयार हैं, तो ऐसे कंडीशन में अगर आपको आपका प्रिफर्ड डिपार्टमेंट नहीं मिल पा रहा है, तो यहाँ देखिए अमृता कोची एक ऐसा कॉलेज है जहाँ पे हर डिपार्टमेंट में सबसे लीस्ट कट ऑफ देखने के लिए मिल रहा है अमंग ऑल दीज 5 कॉलेज। उसके पीछे बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है कि कॉस्ट ऑन द हायर साइड है, जिसके वजह से यहाँ पे कट ऑफ सबसे लीस्ट है, बट कॉलेज इतना अच्छा है जिसकी वजह से लोग इसको ऑप्ट करते हैं। अब राउंड वाइज कट ऑफ का वेरिएशन भी देखते हैं इन टॉप डीम्ड यूनिवर्सिटी में किस तरीके से रहता है, ताकि आपको आइडिया मिलेगा कि क्या वाकई में आगे के राउंड में क्या डिफिकल्ट हो जाता है इन कॉलेजेस में एडमिशन ले पाना, या फिर आपके लिए बेहतर होगा कि आप राउंड 2 के लिए जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये राउंड 1 का कट ऑफ है जो आपके स्क्रीन पे है इन पांचों मेडिकल कॉलेज की। अब यहाँ पे आप देखिए कि अगर केएमसी मणिपाल की बात करें तो राउंड 1 से राउंड 2 में रेडियोलॉजी की सीट यहाँ पे खत्म हो गई, डर्मेटोलॉजी में भी सीट यहाँ पे खत्म हो गई है, जनरल मेडिसिन में कट ऑफ में ड्रॉप देखने के लिए मिला, वहीं पीडियाट्रिक्स में कट ऑफ ऊपर चली गई, ओबीजी में भी कट ऑफ अपर साइड पे है और जनरल सर्जरी में कट ऑफ ड्रॉप देखने के लिए मिला। वहीं केएमसी मैंगलोर में सारे डिपार्टमेंट की सीट अवेलेबल है, बट रेडियोलॉजी में ही सिर्फ कट ऑफ यहाँ पे अपर साइड पे है, बाकी के सारे डिपार्टमेंट में यहाँ पे कट ऑफ ड्रॉप होते हुए नजर आ रहा है। श्री रामचंद्रा की बात करें तो यहाँ पे रेडियो एंड डर्मेटोलॉजी में कोई भी सीट वैकेंट होकर के राउंड 2 में नहीं आए, यानी कि अगर आप रामचंद्रा के लिए वेट कर रहे हो कि आप राउंड 2 में जाएंगे और आपको सीट मिल जाएगी, तो ऐसे केस में हो सकता है कि इन डिपार्टमेंट में आपको सीट ना मिले और आप अफसोस करेंगे। तो बेहतर होगा इस कंडीशन में कि आपको अगर ये कॉलेज नहीं मिल रहा है, राउंड 1 में आप पहले किसी और कॉलेज को ऑप्ट करके अपग्रेडेशन के लिए जाएं, ताकि आपके पास कुछ ना कुछ बेस्ट ऑप्शन जरूर रहे। अब इसके अलावा अगर आप देखिए जनरल मेडिसिन और पीडियाट्रिक्स के साथ में ओबीजी में, इन तीनों में श्री रामचंद्रा में कट ऑफ अपर साइड पे चला गया राउंड 1 से, और जनरल सर्जरी में कट ऑफ ड्रॉप किया है। अमृता कोची की बात करें तो यहाँ रेडियोलॉजी और जनरल मेडिसिन की कोई भी सीट अवेलेबल नहीं हो करके आई राउंड 2 में, यानी कि अगर इस कॉलेज में आप इन दोनों सीट्स के लिए वेट करेंगे तो हो सकता है आपको सीट ना भी मिले आगे के राउंड में। और बाकी की कट ऑफ आप देख रहे हैं हर डिपार्टमेंट में ड्रॉप ही होता हुआ नजर आ रहा है। कलिंगा की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए पीडियाट्रिक्स में कोई भी सीट वैकेंट होकर के नहीं आई, और डर्मेटोलॉजी में कट ऑफ ड्रॉप किया है, और बाकी के सारे डिपार्टमेंट में कट ऑफ अपर साइड पे चला गया। राउंड 1 से राउंड 2 का आपने देखा है स्टार्ट्स। अब राउंड 3 में देखिए, राउंड 3 में रेडियोलॉजी की सीट्स कलिंगा को छोड़ के सारे कॉलेजेस में खत्म हो चुकी थी। वहीं डर्मेटोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे श्री रामचंद्रा को छोड़ करके सारे कॉलेजेस में कोई भी सीट वैकेंट होकर के नहीं आई।
जनरल मेडिसिन की बात करें तो केएमसी, मणिपाल और श्री रामचंद्रा में कोई भी सीट वैकेंट होकर के नहीं आई राउंड 3 में। बाकी के सीट्स में यहाँ पे जो भी सीट्स आई, बट कट ऑफ आप देखिए मोस्ट ऑफ द कॉलेज में, मोस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट में कट ऑफ अपर साइड पे चला गया। पीडियाट्रिक्स में कलिंगा में कोई सीट नहीं थी, बट बाकी आप कॉलेज में देखिए सीट्स आई तो केएमसी मणिपाल में कट ऑफ ड्रॉप हुआ है और केएमसी मैंगलोर में कट ऑफ ऊपर की तरफ चला गया, श्री रामचंद्र में कट ऑफ ड्रॉप किया है, अमृता कोची में कट ऑफ अपर साइड पे चला गया। ओबीजी एंड जनरल सर्जरी में कोई भी सीट्स की दिक्कत नहीं हुई, सीटें आई हैं, बट यहाँ पे कट ऑफ में ट्रेंड में डिफरेंस आया है ये कि ओबीजी में आपको श्री रामचंद्रा को छोड़ करके बाकी के सारे कॉलेज में कट ऑफ अपर साइड पे चला गया, जनरल सर्जरी और ओबीजी दोनों ही डिपार्टमेंट में। तो ये आप देखिए कि ओवरऑल एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है कि किस हिसाब से राउंड वाइज चीज़ें प्रोग्रेस करती है और बहुत आपको विजिलेंट रहना होता है हर चीज़ को लेकर के, तभी जाकर के आप सिक्योर कर पाएंगे आपकी प्रिफर्ड सीट आपके पसंदीदा कॉलेज में। अब यहाँ पे राउंड वाइज मैंने सारे डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ का एक स्टैट्स यहाँ पे रख दिया है कि लीस्ट कट ऑफ डिपार्टमेंट वाइज किस हिसाब से देखने के लिए मिली थी 2023 में। तो यहाँ पे आपको मैं आपको ओपिनियन देता हूँ कि अगर आप एमसीसी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आपका रैंक लोअर साइड पे है तो आपको क्या करना है, राउंड 2 के लिए वेट करना है। राउंड 2 में आपको लीस्ट कट ऑफ पे कॉलेजेस मिलेंगे, बट कॉस्ट बहुत बड़ा फैक्टर होगा जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था। तो कॉस्ट को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे आप देखिए सारे डिपार्टमेंट में कोई भी डिपार्टमेंट हो, राउंड 1 से राउंड 2 में कट ऑफ ड्रॉप किया है और राउंड 3 में वापस से कट ऑफ अपर साइड पे चला गया है। तो राउंड 3 के लिए वेट ना करें। राउंड 3 के बाद में स्टेट काउंसलिंग में भी देखिएगा कि जब कट ऑफ ड्रॉप कर जाता है यानी कि रिवाइज हो जाता है कट ऑफ परसेंटाइल, उस समय बहुत डिफिकल्टी आती है स्टूडेंट्स को सीट लेने में। तो कोशिश करिए कि राउंड 1 एंड राउंड 2 तक में अपने आप को सेटल करिए पीजी की काउंसलिंग में। प्रिफर्ड कॉलेज एंड प्रिफर्ड डिपार्टमेंट तभी मिल पाएंगे, अदरवाइज आपको अपने फिनेंशियल्स पे बहुत अच्छी तरीके से प्लान करना होगा, तब जाकर के आपको सीट मिलेगी। ड्रॉप करने से पहले हर चीज़ को ज़रूर सोचिएगा कि क्या आपके लिए बेहतर होगा ड्रॉप करना या नहीं, क्योंकि साल बर्बाद भी करना एक बहुत ही बड़ा टास्क होता है, बहुत ही बड़ा एक चैलेंज होता है। जहाँ पे आप देखिएगा खास करके डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में फीस ईयर ऑन ईयर बढ़ती चली जा रही है, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ एजुकेशन बढ़ता चला जा रहा है। आप जिस कॉस्ट की वजह से एक साल ड्रॉप लेते हैं वो आपको अगले साल एक हायर कॉस्ट पे जाना पड़ता है, जो कि आपके लिए मोर ओवर वही सिचुएशन क्रिएट कर देता है जो आपको ड्रॉप करने के पहले होता है। किस समय आपको अपग्रेडेशन में जाना है, किस समय आपको फ्री एग्जिट लेकर के अगले राउंड में जाना है, ये आपने इस वीडियो के माध्यम से देखा होगा कि जिन कॉलेज में राउंड 2 में सीट्स नहीं बच करके आ रही है उन कॉलेज में आपका अगर प्रेफरेंसेस है तो आप बेटर है कि राउंड 1 में अपने आप को उन कॉलेजेस में प्लेस कराइए, तभी आपको वो सीट मिलेगी। अदरवाइज आप फ्लेक्सिबल हैं कॉलेज के साथ में और डिपार्टमेंट के साथ में भी अगर फ्लेक्सिबल हैं और पैरेलली दूसरी स्टेट की काउंसलिंग में भी जा रहे हैं तो उस कंडीशन में आपके लिए बेहतर होगा कि फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में रहेंगे तो आप राउंड 2 में अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करिए और रेडी रहिए ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस के लिए, तो जाकर के आपको ऑप्शंस मिलेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप पीजी की काउंसलिंग के लिए कोई भी सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं जो कि हमारा पेड काउंसलिंग सर्विसेज है, उसके लिए आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए और लाइक करना मत भूलिएगा। अपने कमेंट्स को जरूर पहुँचाइए ताकि हम आपको गेट बैक करें। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you.